तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसेस करने से पहले आपको सबसे पहले तो वर्ब आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्योंकि टेंसेस में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो जाता है वो होता है वर्ब, क्रिया, ये जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं टेंसेस के यूजफुल, इसके एडवांटेजेस क्या है टेंसेस के। अब टेंसेस से सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीख जाओ ढंग से। आप टेंसेस से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो। आप टेंसेस से ही एक्टिव एंड पैसिव भी सीख सकते हो। गाइस, मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा वो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले टेंसेस का। गाइस, इंट्रोडक्शन देने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देना और मैं आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। गाइज, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिख दिया छोटा सा। गाइज, सबसे पहले टेंस के 3 भाग करे गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये एक सिस्टमेटिक वे है। सबसे पहले आपको वर्तमान ही करना होता है, बाद में पास्ट, फिर लास्ट में आपका फ्यूचर आ जाता है। तो वर्तमान को हिंदी में कहा जाता है प्रेजेंट को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान, पास्ट को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल और फ्यूचर को कहा जाता है भविष्यकाल। आपको ये प्रेजेंट टेंस में मैंने लिख दिया, मान लो। तो आप सोचोगे कि इसमें भाग कैसे कैसे होते हैं, सेंटेंस किस टाइप में लिखने, कैसे लिखने हैं। गाइस, ये आपको सेंटेंस इन टाइप पे लिखने हैं। प्रेजेंट टेंस लिखा सबसे पहले, फिर उसके बाद लिखा इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस को कहते क्या है, हम सबसे पहले वो पता करते हैं। हमें सेंटेंस इन 4 भागों में लिखना है: इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गाइस, इनडेफिनेट किसे कहते हैं? इनडेफिनेट का मतलब क्या है? इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती। कुछ ऐसा कार्य चल रहा होता है, उसके अंदर कोई ऐसा कार्य चल रहा होता है जिसके अंदर एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती। गाइस, इनडेफिनेट के बाद आता है कॉन्टिन्यूस। आप कॉन्टिन्यूस से ही, आप उसके शब्द से ही ऐसी चीज पता लगा सकते हैं। आपको उस शब्द को पढ़कर ही पता लग जाता है कि वो शब्द हमें कहना क्या चाह रहा है। कॉन्टिन्यूस से आपको क्या पता चल रहा है? जो कार्य अभी चल रहा हो। इसकी अगर आप डेफिनेशन बताना चाहो मैं आपको, इसमें यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है। जिस वाक्य के अंदर कार्य हो रहा होता है उससे कॉन्टिन्यूस कहते हैं। और परफेक्ट किसे कहते हैं? परफेक्ट मतलब हर चीज से परफेक्ट आप उसे वो समझते हैं, बट इस टेंस में परफेक्ट का वो मतलब नहीं है। परफेक्ट मतलब हर चीज में पूरा, मतलब इसके परफेक्ट के अंदर हमें ये दर्शाया जाता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। वाक्य में आपको ये दर्शाया जाएगा कि ये काम तो मैं कर चुका हूँ, ये काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। वाक्य के अंदर समाप्ति दर्शाई जाएगी आपको परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यह होता है, इसमें यह बोध होता है कि कार्य पहले से ही जारी है परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष, मतलब शेष को कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बाकी है, बाकी रहता है। गाइस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से आप क्या समझते हैं? मान लो कि आपका टीचर बोलता है कि आपने होमवर्क करा नहीं करा। आप क्या बोलते हो? मैंने होमवर्क शुरू कर दिया, बस मेरे 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया पर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गाइस, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आपकी कुछ और क्लियरेशन मैं आपकी दूर कर सकूं, इसके लिए थोड़ा और लिख देता हूं। गाइस, वेट करो। गाइस, मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए एक टेबल बनाई है। ये टेबल हमेशा याद रखना। प्रेजेंट, ये सारे मैंने टेंस लिख दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और फिर टेंस लिखने किस किस में? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट के अंदर आई गो, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर, इंडेफिनेट के अफर्मेटिव के अंदर, सामान्य वाक्य के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आया खाली आई गो। आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूस पे आते हैं, आई एम गोइंग। देखो कितना जरा जरा सा फर्क है इसमें। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इजी टॉपिक है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन माय वीडियो केयरफुली। गाइस, ये देखो कॉन्टिन्यूस में आप हमेशा आंख बंद करके वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देना, और
कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी इज, एम, आर, ठीक है। और फिर आते परफेक्ट पे। परफेक्ट होता है आई हैव गॉन, तो परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज और हैव। और परफेक्ट के अंदर आप आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ गलती नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आंख बंद करके जो 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 मैं बोल रहा हूँ वो लिख देना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैव बीन जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। देख रहे हो जरा सा भर गया परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इसमें हैज है होती है खाली और इसमें होगा हैव बीन, हैज बीन, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस के लिए हमने क्या करा, आईएनजी लगा दिया वर्ब के पीछे, ठीक है। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, बस। फिर आते पास्ट पे, आई वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गोन, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एक ऐसा लोता है, ये पास्ट में मतलब सारे टेंसेस में ये एक ऐसा लोता पास्ट है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हमेशा याद रखना, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, सामान्य वाक्य के अंदर, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव के सामान्य वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बिकॉज अफर्मेटिव के अंदर इसके अंदर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करी जाती, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एक ऐसी लोती है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पूरे टेंस में, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूस पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस पे, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं गया था वहां पे, ठीक है, मैं जा रहा था। फिर मैं इसमें क्या है, वॉज कॉन्टिन्यूस के अंदर जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, और इसमें भी आग बंद करके लगा देना आईएनजी वर्ब के पीछे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया, ठीक है। फिर आते परफेक्ट पे, आई हैड गॉन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया, हैड आपकी वो है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में, और गॉन आपकी वो है वर्ब, क्रिया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से आप क्या समझते हैं, आई हैड बीन गोइंग, ठीक है, ये आपकी वही है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये क्रिया। फ्यूचर, आई शैल गो, इसके अंदर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, ठीक है। फिर आते कॉन्टिन्यूस पे, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, ये वो, ठीक है, इसमें भी आपकी परमिशन मांगी गई है। परफेक्ट में आई शैल हैव गॉन, मैं आई शैल हैव गॉन, इसके अंदर शैल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और गॉन आपकी क्रिया है। आई शैल हैव बीन गोइंग, इसके अंदर आई सब्जेक्ट है और शैल हैव बीन ये आपकी वो है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग आपकी क्रिया है। फिर आते प्रेजेंट, हम अपने टेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो फिर अब हम टेंस के आगे, अब हम टेंस पे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ये चीज याद, इसमें ये सारी चीजें याद रखना है। ये सारी चीजें बस मैंने पॉइंट के तौर पे लिखी है आपके लिए। वाक्य की पहचान करी जाती है, ता है, ती है, ते है। अब वाक्य की पहचान आप बोलोगे क्या होती है, जैसे आप मान लो आपके सर ने आपको कोई हिंदी में सेंटेंस दिया, मैं काम करता हूँ, उसके पीछे क्या है, कर्ता के पीछे ता है। तो गाइस आप आंख बंद करके मेरे पर भरोसा कर सकते हैं कि ता है, ती है, ते है आ जाए किसी वाक्य में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है याद रखना, सबसे पहले उस टेंस को जान लो वो टेंस है कौन सा। सो वो टेंस किससे पहचाना जाएगा, ता है, ती है, ते से। वाक्य की पहचान वाक्य के जो पीछे के वर्ड होते हैं उनसे पहचाना जाता है। फिर आते हैं वर्ब पे, इसके अंदर वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है डू और डज। डू इस्तेमाल होती है प्लूरल नाउन के लिए और डज इस्तेमाल होती है सिंगुलर नाउन के लिए। आप सोच रहे होंगे अभी मैंने बोला था अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी वो इस्तेमाल नहीं होती क्रिया, कोई भी है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। सो गाइज मैंने बोला था अफर्मेटिव में होता है ऐसा, नेगेटिव वाक्य में नहीं होता। सो गाइज नेगेटिव वाक्य जब भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, जैसे ता है का, मैं एक आपके लिए एग्जांपल लेके चलता हूं, इसके लिए मैं काम नहीं करता, इसके अंदर आपको नकारात्मक वाक्य दिया गया है, एक
नेगेटिव वाक्य दिया गया है, जहां पे भी नहीं करता है वहां पे आपकी इस्तेमाल होगी डू और डज वाली हेल्पिंग वर्ब। डू इस्तेमाल होती है प्लूरल के लिए, डज इस्तेमाल होती है सिंगुलर के लिए। सो गाइज मैं आपके लिए कुछ और लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सबसे पहले आएगा आपका अफर्मेटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर आएगा इंटेरोगेटिव, फिर आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो गाइज ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को सबसे पहले हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य वाक्य। सो इसका रूल क्या है, रूल हमेशा याद रखना, अगर रूल नहीं आता आपको तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सो रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ई या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह रोज काम करता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सो आप सेंटेंस को पहचानेंगे किस तरह से, आपको मैंने पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते है, इसमें ता है आ रहा है तो आपको ता है से ये पता लग जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद मैंने इसको वह हो गया आपका, वह की जगह लिख दिया मैंने ही आपका सब्जेक्ट, रोज काम वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और करता है वो हो गया आपकी वर्ब। सो गाइस सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब हो गया आपकी वर्क, और ई या ई एस, तो वर्क में जोड़ दो ई एस। ठीक है, वर्क्स डेली, समझ गए। सो गाइस एक और मैंने आपके लिए सेंटेंस का एग्जांपल लिया है। मैं कमल नगर में रहता हूँ। आई लिव एट कमला नगर। मैं आपको एक जनरल सी चीज बता दूं, जब भी आपको कोई टाइम दर्शाया जाए या फिर कोई आपको जगह का नाम बताया जाए, आपको कोई प्लेस का नाम बताया जाए, तो एट लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, फिर आते हैं नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। सो गाइस मैंने बोला था अफर्मेटिव में कभी भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बट अब आप आगे नेगेटिव में। सो गाइस नेगेटिव में याद रखना इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सो इन नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस में डू और डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। फिर इसका एग्जांपल लेके चलूं, मैं रोज स्कूल नहीं जाता। सो गाइस आई हो गया आपका सब्जेक्ट, डज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट की जगह नॉट, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगा देना, अगर नोट वाला वाक्य है तो। ठीक है, फिर नोट के बाद आ गई आपकी क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल डेली होगी आपकी ऑब्जेक्ट। सो गाइस ये रहा आपका नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाला सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव पे। मैं आपको एक इंटरोगेटिव स्टार्ट कराने से पहले एक बात याद दिला दूं, ये याद दिला दूं कि मैंने शायद आपको नहीं बताई इस वीडियो के अंदर। इंटरोगेटिव के अंदर दो वाक्य होते हैं, एक WH वाला, एक हेल्पिंग वर्ब वाला। WH में क्या होता है, आपको WH फैमिली पता है? WH फैमिली में होती है व्हाट, वाई, हुज, वॉम वगैरह, जो W से स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं WH फैमिली। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डज। जिस वाक्य के अंदर डू और डज हो, जो भी इंटरोगेटिव वाक्य हो, और इंटरोगेटिव की सबसे बढ़िया पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। अगर आपको दिख रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, समझ में आ गया, इंटरोगेटिव है। सो गाइस मैं अभी आपके लिए करके दिखाता हूँ। इंटरोगेटिव इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एकदम क्लैरिटी से बताऊंगा। सो गाइस वेट करो। सो गाइस ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बता दिया था, ये दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली। सो हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कौन सी, डू और डज। ठीक है, इसमें फिर सेकंड पॉइंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें भी पहचानने के लिए आपके पास है क्वेश्चन मार्क, वरना आपको सेंटेंस के आगे सबसे आगे मिल जाएगा क्या। ठीक है, सो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। सो गाइस मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेंटेंस का, क्या तुम वहां रहते हो। सो इसको इंग्लिश में करें तो डू यू लिव देयर।
सो डू होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया आपका सब्जेक्ट और लीव हो गया आपका वर्ब और देयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या से आप समझ ही जाओगे, ये इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क से आप समझ ही जाओगे। सो सेकंड पॉइंट है आपका, क्या रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ डज आता है। आप बोलोगे कि रेलगाड़ी एक थोड़ी ना होती है, बहुत सारी होती है, पर इस क्वेश्चन में तो हमें ये बोला है कि रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, इसमें एक ट्रेन की बात करी जा रही है। डज आया इस पे, डज द ट्रेन रन ऑन द ट्रैक, तो डज होगी आपके हेल्पिंग वर्ब और द ट्रेन आपकी होगी सब्जेक्ट और रन होगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द ट्रैक होगी आपकी ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। फिर आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली पे। डब्ल्यूएच फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल आता क्या क्या है। डब्ल्यूएच फैमिली में आता है वाई व्हाट हुज वॉम और हाउ, और एक और चीज आती है व्हेन। ठीक है, WHEN व्हेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसके अंदर और रूल होता है इसका WH प्लस, कुछ फर्क नहीं है, बस उस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे है और हेल्पिंग वर्ब के आगे इसमें लगा दो WH फैमिली। WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसके लिए मैं आपके पास एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, आप आराम क्यों नहीं करते हो। Why does you not take a rest। आपको सबसे पहले इन सब की हिंदी जाननी पड़ेगी। वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या, हुज का मतलब कौन, कब या कौन, वोम का मतलब किसके द्वारा मतलब वगैरह वगैरह, और हाउ का मतलब कैसे, और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड बताया था व्हेन का मतलब होता है कब। गाइज इसमें दे रखा है हमें क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, सबसे आगे लगेगा वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक सिंगुलर आदमी की बात करी जा रही है, आएगा डज, फिर आगे सब्जेक्ट क्या बोला है, तुम। इसकी जगह क्या आ गया, यू, फिर यहाँ था नहीं। गाइज जब भी नहीं आए ना, सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देना, बस फर्क इतना है। उसमें भी अगर ऐसा हो तो बस सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देना। मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगी, पर इसमें तो कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि बिकॉज मैंने सब्जेक्ट के बाद नोट इसलिए लगाया क्योंकि ये बिकॉज आपस में रेसिप्रोकल हो गए। रेसिप्रोकल मतलब जानते होंगे, आपस में उल्टे हो गए, उल्टे हो गए तो मैं क्या नोट को भी लाऊंगा। नोट तो अपनी प्लेस पर रहेगा, थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे रहा वो नोट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका नोट। व्हाई डज यू नॉट टेक अ रेस्ट। गाइज ये था आपका इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव भी प्लस नेगेटिव भी मैंने आपको इसी में बता दिया। सब्जेक्ट के पास बस नोट लगा देना, बस आपका काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता तो क्या तुम वहां नहीं रहते, तो यहाँ पे हो जाता डू यू नॉट लिव देयर, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट आ जाएगा, बस बात खत्म। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और सारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सारे हो गए आज की वीडियो में। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और ये बाकी सारे बंदों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। और मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा टेंस। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो मैं गारंटी आपको मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।